नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लेके आया हूँ, जो है हाईवे का क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल। जो हम लोग जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है उस टाइम इसको हम लोग यूज करते हैं। तो इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको कैसे समझा जाता है, ये चीज़ मैं बारीकी में समझाऊंगा। जो आदमी पहले से काम कर रहा है, जिसको पता है, उसके लिए तो ये आसान चीज़ है, लेकिन जो आदमी नया नया फील्ड में आया है उसके लिए ये चीज़ सीखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कोई बहुत सारा चीज़ इसमें उन लोग को डाउट रहता है, तो वो डाउट ना रहे इसलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें जो है आपको क्या देखना है, यहाँ पर देखिए हम लोग का है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस मतलब ऑफसेट, सेंटर से आपका राइट में कितना ऑफसेट है, लेफ्ट में कितना ऑफसेट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग का सेंटर का जो डिस्टेंस है ये जीरो जीरो, और जीरो से आपका इधर जो लेफ्ट है, लेफ्ट में है 2.48 मीटर। ठीक है, 2.48 मीटर में इसका आरएल दिया हुआ है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको ग्रीन डॉटेड लाइन में दिख रहा है, वो जो ग्रीन डॉटेड लाइन का जो एलिवेशन है वो ये है। वो इस ऑफसेट में इसका एलिवेशन ये है, इस ऑफसेट में इसका एलिवेशन ये है, ऐसा करके इसका एलिवेशन रहता है। तो ये आपको जब उसका ओरिजिनल सर्वे होता है तब ये चीज़ मतलब नोट किया जाता है, और उसी हिसाब से इसका प्रोफाइल बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब उसका ओजीएल का प्रोफाइल बन जाता है तो रोड का जो डिज़ाइन है उस हिसाब से इसका क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल बनता है। तो इसमें हम लोग का जो है ये एक पीक्यूसी रोड का है। तो पीक्यूसी रोड में क्या क्या रहता है, पीक्यूसी रोड में टॉप लेयर में रहता है पीक्यूसी। ठीक है, पीक्यूसी उसके बाद का लेयर में रहता है आपका, ठीक है, पीक्यूसी रहता है। उसके बाद ये जो लेयर आपको दिख रहा है ये रहता है डीएलसी आपका। ठीक है, डीएलसी। ठीक है, उसके बाद का लेयर रहता है आपका डब्ल्यूएम का। ठीक है, डब्ल्यूएमएम का। ठीक है, उसके बाद का लेयर रहता है आपका जीएसबी का। ठीक है, जीएसबी का रहता है। ठीक है, उसके बाद ये जो लेयर है ये है सब ग्रेड का लेयर। ठीक है, सब ग्रेड का सब ग्रेड का लेयर रहता है। उसके बाद नीचे का ये जो है ये आपका एम्बागमेंट रहता है। ये कटिंग सेक्शन में एम्बागमेंट तो एग्जिस्टिंग ग्राउंड का काट के बनाता है, और फिलिंग सेक्शन होता तो ये एम्बागमेंट आपको मान लीजिए ओजीएल आपका ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ओजीएल जो है ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इसको आपको फिल करके ये प्रोफाइल बनाना है। ठीक है, ये प्रोफाइल बनाना है, तो इसमें जो फिलिंग होगा वो एम्बागमेंट फिलिंग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि कौन सा लेयर रहता है, और इस लेयर का एलिवेशन क्या रहेगा, कैसे इसको आप डिफाइन कीजिएगा, साइड फील्ड में कैसे इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा। उसके लिए आपको जो चीज़ ध्यान देना है वो रहता है आपका सेंटर से हर चीज़ का ऑफसेट। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ से यहाँ तक जो है सब ग्रेड का जो ऑफसेट है, ठीक है, ये ड्राइंग में आपको मेंशन किया हुआ रहेगा। ठीक है, ड्राइंग में मेंशन किया हुआ रहेगा। ये जो डिस्टेंस है ये आपका है सब ग्रेड का ऑफसेट का डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें आपको हो गया। तो इसमें आपका ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट का एलिवेशन क्या होना चाहिए, वो कहाँ से आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको यहाँ से। ये जो देखिए यहाँ पर प्रोपोज एम्बागमेंट टॉप, प्रोपोज एम्बागमेंट टॉप मतलब इसका आपका हो गया सब ग्रेड का बॉटम। ठीक है, तो उसमें आपको जो सेंटर है मतलब जीरो ऑफसेट है, उसमें आपका यहाँ पर जो आरएल दिया हुआ है यही है उस पॉइंट का एलिवेशन। तो आरएल कितना दिया हुआ है, 303.947 ये आपका दिया हुआ है, ये रिड्यूस लेवल होता है। ठीक है, उसके बाद आपका इसका एज का कितना आरएल रहेगा, एज का जो आरएल है ये देखिए 303.739। ये इससे इससे देखिएगा ये थोड़ा सा नीचे है। क्यों नीचे है, ये इसलिए नीचे रहता है, आपका जो कैम्बर रहता है, ठीक है, कैम्बर के लिए ये नीचे रहता है। किसी किसी रोड का आपका वन साइड कैम्बर रहता है, ऐसे भी कैम्बर रहता है, और किसी किसी रोड का आपका ऐसे कैम्बर रहता है, ऐसे कैम्बर रहता है। तो हम लोग का रोड जो है उसमें ये वाला कैम्बर दिया हुआ है, बोथ साइड कैम्बर दिया हुआ है। इसलिए आपको यहाँ पर दिखेगा एक चीज़ कि
इधर का जो RL है, ये वाला RL, ठीक है, और ये वाला RL, ये दोनों सेम है, और सेंटर का RL थोड़ा ऊंचा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये बोथ साइड कैम्बर दिया हुआ है। इसी हिसाब से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये इसका लेयर कितना का होगा, इसका लेयर अब जो है, लेयर यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो सबगेट का लेयर है ये 500 mm का है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा 500 का क्या है, ये जो ये दोनों का बीच का आपको जो डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, वो इसी से पता चलेगा ये लेयर आपका कितना का है, ठीक है। और सेम उसी तरह का जैसे आपका ये लेयर जाएगा, यहाँ का डिस्ट से ये वाला थोड़ा आगे है, मतलब इसका लेंथ कम कम है। तो ये क्यों कम हुआ, इसका जो स्लोप रहता है ना, ये रहता है 2:1 का स्लोप रहता है, 2:1 का स्लोप रहता है। तो ये स्लोप मेंटेन करते करते यहाँ तक जाते जाते आपका जो डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस कम हो जाता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए, उस जगह के हिसाब से यहाँ पर जो आपका पोपो सबग्रेड का टॉप जो है, उसका भी RL यहाँ पर दिया हुआ है, ये है एज का, और यहाँ पर आपको सेंटर का मिलेगा, ठीक है, ये सेंटर का मिलेगा, फिर इधर एज का मिलेगा। ऐसे करके आपको हर चीज़ का लेयर देखिए यहाँ पर मेंशन किया है। पोपो GSB टॉप, पोपो GSB टॉप, ये जो पिंक कलर का है ये पोपो GSB टॉप का है, ठीक है। इसी हिसाब से आपको हर चीज़ का RL में काम कर सकते हैं। और एक चीज़ जो है इस चीज़ में देखिए, यहाँ पर जो एक ये है, ये क्या होता है, ये आपका होता है साइड शोल्डर्स, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइड शोल्डर का लेंथ कितना है, ठीक है। उस हिसाब से आप ये कीजिएगा। ये चीज़ है, इसका ड्रेन है, ड्रेन भी रहना चाहिए, कटिंग सेक्शन है तो ड्रेन रहेगा, फिलिंग सेक्शन होगा तो ड्रेन नहीं रहेगा। ये चीज़ आपको बराबर से ध्यान रखना है, और ध्यान रखिएगा ये लेवल जो है ये आप एक्यूरेट मेंटेन करते जाइएगा तो आपका रोड का प्रोफाइल सही बनेगा, रोड भी अच्छा बनेगा। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रख के क्रॉस सेक्शन को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैं वीडियो बनाया है, ये ज़्यादातर फ्रेशर्स बंदे के लिए काम में आएगा। जो फील्ड में अभी काम कर रहा है, कि बहुत पहले से काम कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो थोड़ा लगेगा कि ये सब चीज़ तो हम लोग जानते थे बहुत पहले से। तो मैं उन लोगों के लिए नहीं बनाया हूँ, ये मैं बनाया हूँ ज़्यादा फ्रेशर्स बंदे के लिए, जो अभी अभी फील्ड में आया है, जिसको थोड़ा बहुत क्रॉस सेक्शन समझ में नहीं आता है, वो आदमी लोग अगर ये वीडियो देखेगा तो लोग को आसानी से समझ में आएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ और भी ये इस तरह का वीडियो लाने के लिए, रोड प्रोफाइल, रेलवे का प्रोफाइल कैसा होता है, उसमें क्या क्या रहता है, ये सब चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ दूसरा वीडियो में। तो ऐसा वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में बने रहिए और मेरे को सपोर्ट कीजिए।